रिसेंटली स्टार्टअप रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को एज ए थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब बोला गया है। जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और वो हर चीज़ में काम कर रहे हैं, चाइना और यूएस के बाद। लेकिन तुमने एक चीज़ देखी होगी, ये स्टार्टअप्स हैं आज के टाइम पे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं आप डिफरेंट मॉडल्स पे आज के टाइम पे आ गई हैं। हर चीज़ अगर आप देखो, आपके फ़ोन में अगर जूम है या गूगल डॉक्स है, कैनवा है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या आप नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं भारी भरकम सॉफ्टवेयर ना बना के एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह चीज़ें देना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर आपको टैली खरीदना है, लेट्स से टैली का सॉफ्टवेयर है, आप अपने बिजनेस पर अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आप टैली को क्या करोगे, खरीदोगे। लेकिन वही चीज़ है आज के टाइम पे क्या है, आपकी क्लाउड में आने लगी है। लेट्स से आप टैली का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मंथली, जैसे आप नेटफ्लिक्स का लेते हो, आपने 200 रुपये पे किए और पूरा महीना आप देख रहे हो। आपने कोई नेटफ्लिक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड थोड़ी ना किया है या फिर नेटफ्लिक्स का खाली ऐप डाउनलोड किया है, वो सॉफ्टवेयर पूरा क्लाउड पे पड़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं आप कोई पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर ले गए और उसके बेसिस नेटफ्लिक्स चला रहे हो। पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ना सीडीज़ लगती थी, लाइसेंस खरीदना पड़ता था, अपडेट करते थे उसको मैनुअली। और लेकिन आज क्या हो रहा है, बस एक लॉगिन करो और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर रेडी टू यूज़ मिलता है। यही सैस मॉडल्स हैं। लेकिन इस चीज़ को अब कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, और आपने देखा होगा ये सैस बिजनेस मॉडल्स यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। सैस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे सॉफ्टवेयर को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक सर्विस की तरह दिया जाता है। मोस्टली सब्सक्रिप्शन बेसिस, मंथली होगा, ईयरली होगा आपका, या वीकली बेसिस होगा। और सॉफ्टवेयर हर जगह एक्सेसिबल है, क्लाउड के ज़रिए भी। अब जैसे जूम देखोगे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कैनवा है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, गूगल वर्क स्पेस आपका डॉक्स के लिए, शीट्स के लिए, फ्रेश वर्क्स है, CRM है आपका, इंडियन सैस कंपनी है जो, नोशन है, स्लैक है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे जूम है आपका एक ग्लोबल सैस सक्सेस स्टोरी है। पेंडेमिक के टाइम पे कोविड जब आ रहा था तो हर ऑफिस, हर स्कूल जूम पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि चीज़ें क्या थी उस टाइम पे, वर्चुअली कोई करनी पड़ रही थी, फिजिकली कोई कर नहीं पा रहा था, तो जूम एक बेटर ऑप्शन था। फिर कैनवा की बारी आई, जहाँ कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हर कोई बन सकता है। पहले ग्राफिक्स बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, कैनवा ने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया। जैसे इंडिया का फ्रेश वर्क्स है, जब एक छोटे चेन्नई के स्टार्टअप्स ने नेस्टेक तक पहुंचा दिया उस चीज़ को, तो वो बेसिकली आपकी सक्सेस स्टोरीज तो हैं सारी। सैस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही होता है कि आपकी रिकरिंग रेवेन्यू होती है। यहीं पर महीने का या साल का यूज़र्स पैसा देते हैं, और चाहे एक बंदा हो या पूरा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस उसी हिसाब से प्रोडक्टिवली आपका ग्रो करता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का मॉडल देखो, B2C सैस, या सेल्स फोर्स देखो आप, B2B सैस, ये सारी चीज़ें। नेटफ्लिक्स एक कंज्यूमर सैस है, जैसे आपको हर घर में इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, हर कोई खरीद रहा है। लेकिन सेल्स फोर्स आपको हर घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेसेस के लिए एक एंटरप्राइज सैस है जो बिजनेस के लिए CRM सॉल्यूशंस बनाता है और बिजनेस ही इसको यूज़ करते हैं। एक सैस स्टार्टअप का स्ट्रक्चर देखो काफ़ी लीन होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम होगी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कस्टमर सक्सेस टीम होगी जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग होगी जो आपको डेमो देते हैं, यूज़र्स को ऑनबोर्ड करते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग मेथड हो गया जो आपकी प्राइसिंग प्लान्स मैनेज करते हैं, डेटा एंड एनालिटिक्स हो गया जो आपका यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, सपोर्ट एंड टेक हो गया जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं, बग्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सारी चीज़ें स्केल हो सकती हैं बिना नए ब्रांच खोले, और यही सैस का मैजिक होता है सबसे बड़ा। अब जो स्टार्टअप्स हैं जो सैस को पसंद करते हैं क्योंकि हाई मार्जिनस है, मतलब आपकी चीज़ें कॉस्टिंग इतनी कम लग रही है, इसमें मार्जिनस आपके काफ़ी हाई होंगे यहाँ पे। स्केलेबल आर्किटेक्चर है आपका, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है, पता है आपको कितने सब्सक्रिप्शन बिके हैं, कहाँ से आएगा। ग्लोबल कस्टमर बेस है, मतलब इंडिया में बैठ के या किसी और कंट्री में बैठ के कहीं भी बेच सकते हो। जूम तो यहाँ भी यूज़ कर रहे हो ना आप, तो हर मार्केट के लिए है। ईजी फंडिंग है VC के लिए, VCs काफ़ी रिलाय करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि चीज़ क्या होती है, VCs इस चीज़ में पैसा डालते हैं जहाँ से रिटर्न्स आ सकते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ है। अब जोहो है, जोहो बेसिकली इंडियन सैस का मॉडल है जो सक्सेसफुल भी है काफ़ी। जोहो को खाली बूटस्ट्रैप शुरू किया गया था बिना किसी VC के फंडिंग के, और आज ये $1 बिलियन कंपनी है सैस के पावर से ही। अब लेकिन जो सैस है आपका वो परफेक्ट नहीं है, कुछ बड़े चैलेंजेस होते हैं इस चीज़ में भी। कस्टमर का चर्न रेट हो गया, लोग सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं, इंटेंस कॉम्पिटिशन्स हो गया, हर नीश में अल्टरनेटिव में इसके, नेटफ्लिक्स लेने चले जाओ, अमेजोन प्राइम है, उसके अलावा चीज़ें सस्ती बिक रही हैं। डेटा सिक्योरिटी है, सब कुछ क्लाउड पे है तो प्राइवेसी का प्रेशर, क्योंकि सर्वर्स पे डेटा पड़ा हुआ है सारा। कॉन्स्टेंट इनोवेशंस, आपको रेगुलरली नए फीचर्स लाने ही पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ें क्या है, लोग डायनामिक होते हैं, दूसरी चीज़ को चले जाते हैं। सैस का अगला दौर और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। AI, मशीन लर्निंग, नो कोड टूल्स या हाइपर पर्सनलाइजेशन, ये सभी मॉडल्स को एक्सेसिबल बना रहे हैं।
जैसे चैट जीपीटी हो गया, आपका नोशन एआई हो गया, जेस्पर एआई हो गया, सारी। अब आप सॉफ्टवेयर सिर्फ यूज़ नहीं करते, अब आप सॉफ्टवेयर को समझते हो, आप चीज़ें देखते हो कैसे हो रहा है। आज एक एंटरप्रेन्योर छोटे से